सालारों को प्रणाम करता हूं। मैं इस हिंदी कविता की अनंत अक्षौणी सेना का सबसे छोटा सिपाही हूं। मेरे तमाम बड़े लोग यहां बैठे हैं। मैंने कभी कहा था, समर्थक सत्य का कुरुक्षेत्र का मैदान बोलेगा, समर्थक सत्य का कुरुक्षेत्र का मैदान बोलेगा, शहीदों का हुआ यह देश में अपमान बोलेगा। सदा लड़ते रहे हो और लड़ो अधिकार की खातिर, मगर कर्तव्य भूले हुए तो हिंदुस्तान बोलेगा। और हमने बोलना शुरू किया, हुंकार लेना शुरू की। मुझे 6 तारीख को वहां जाना था, लेकिन जो कुछ हुआ, मैं 4 पंक्तियां स्वामी जी की तरफ से आपको समर्पित कर रहा हूं कि उस घटना के बाद उनके मन में क्या रहा। और अगर आपको लगे कि मैं ठीक ठीक वो भावनाएं व्यक्त कर पाया हूं, तो एक बार हौसला देना, ताकि सबसे छोटे हस्ताक्षर को हिम्मत मिले कि मैं ऐसी बात कह पाऊं। मैं निवेदन करता हूं, पहली 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। यकीन मेरा, मेरी हिम्मत, मेरा ईमान जिंदा है। यकीन मेरा, मेरी हिम्मत, मेरा ईमान जिंदा है। रवानी खून में और देश पर अभिमान जिंदा है। रवानी खून में और देश पर अभिमान जिंदा है। भले मेरा विरोधी राज सिंहासन रहे, लेकिन अगली पंक्तियों पर आपकी तालियां उठ जाएं, ताकि उनके कानों तक पहुंचे कि हमारे हौसला कम नहीं हुआ है। भले मेरा विरोधी राज सिंहासन रहे, लेकिन अभी तक होठ पर मेरे वही मुस्कान जिंदा है। कि अभी तक होठ पर मेरे वही मुस्कान जिंदा है। लोग मानते हैं एक बार प्रहार करने के बाद हमारा हौसला कम होगा, तो हिंदी कविता की तरफ से दूसरा मुक्तक आपको समर्पित करता हूं कि किए हैं हाथ दो दो, वक्त का मारा नहीं हूं मैं। किए हैं हाथ दो दो, वक्त का मारा नहीं हूं मैं। न जिससे स्वर कोई थिरके, वो एक तारा नहीं हूं मैं। न जिससे स्वर कोई थिरके, वो एक तारा नहीं हूं मैं। अगर मिल ही नहीं पाई है मुझको जीत, तो क्या है। और अगली पंक्ति में दोनों हाथ उठाकर बताना कि यही हौसला है कि किए हैं हाथ दो दो, वक्त का मारा नहीं हूं मैं। न जिससे स्वर कोई थिरके, वो एक तारा नहीं हूं मैं। अगर मिल ही नहीं पाई है मुझको जीत, तो क्या है। अभी भी लड़ रहा हूं, आज तक हारा नहीं हूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। प्रहार से हार मानने वाले नहीं है। एक बार और अभिनंदन हो जाए तो छोटा हस्ताक्षर नहीं तो बड़े हस्ताक्षर कर रहा है। अभी भी लड़ रहा हूं, आज तक हारा नहीं हूं मैं। हम किस परंपराओं वाले लोग हैं। हम अपना अतीत भूले तो देश को यह दिन देखना पड़ा। मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं। पिछली बार जब मैं आया था योग ग्राम में, तो मैंने 4 पंक्तियां कही थी स्वामी जी के लिए, क्योंकि जब ये शिविर में गए थे मथुरा, तो मैं मथुरा में नहीं था, दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन मैंने कई बार लोगों को नृत्य करते हुए शिविर में देखा है, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ कहना चाहिए। मैं योगेश्वर कृष्ण की भूमि मथुरा से हूं और उनका वंशज भी हूं। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जितने अनुयायी बैठे हैं, अगर मेरी बात से सहमत हों तो फिर मुझे बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं कि 2 दिलों में योग जो कराते हैं, सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी। 2 दिलों में योग जो कराते हैं, सिखाते और झुमाते एक ऐसे स्वर साज रामदेव जी। रोग और भोग के भंवर से कराते पार, जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी। रोग और भोग के भंवर से कराते पार, जीवन के स्वास्थ्य के जहाज रामदेव जी। घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। घोर नफरत के भी दौर में दमकता जो मानवीयता का एक ताज रामदेव जी। योगेश्वर कृष्ण से चली थी जो परंपरा, उसी का वर्तमान योगी राज रामदेव जी।